नमस्कार दोस्तों, एक जाना माना चेहरा, देश में एक जाना माना चेहरा, एक जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के दौरान प्रशांत किशोर ने माना कि देश में मोदी लहर है। प्रशांत किशोर ने बताया कि मोदी लहर कितनी प्रबल है देश में और बीजेपी किस तरह से अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। प्रशांत किशोर ने इंडी गठबंधन, विपक्षी दल खासकर कांग्रेस को लेकर भी बातें रखी कि किस तरह कांग्रेस हो या विपक्षी गठबंधन मतलब इंडी अलायंस, उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प है, इसे पूरा ज़रूर देखेगा और हाँ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पीटीआई के संपादकों के साथ एक विशेष चर्चा में बहुत सारी बातें रखी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, जिसमें उन्होंने बीजेपी को लेकर बातें कही, मोदी लहर को लेकर बातें कही, कांग्रेस को लेकर बातें कही, इंडी अलायंस को लेकर बातें कही। प्रशांत किशोर ने माना कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। प्रशांत किशोर ने यह भी माना कि दक्षिण और पूर्वी भारत में बीजेपी ने अच्छी पकड़ बनाई है, जोरदार पकड़ बनाई है और इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटों में, खासकर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में बीजेपी की सीटों में काफ़ी बढ़ोतरी होने वाली है। प्रशांत किशोर ने बताया कि तेलंगाना में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी और अगर ये नहीं भी होता तो दूसरे नंबर पर तो बीजेपी ज़रूर होगी। प्रशांत किशोर ने बताया कि दक्षिण में, कर्नाटक में कांग्रेस भले ही मजबूत है पर दूसरे राज्यों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। प्रशांत किशोर ने कुछ आंकड़े भी सामने रखे कि लोकसभा चुनाव में 543 सीटें हैं, तो तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बिहार और केरल में टोटल 204 सीटें हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि पिछले चुनाव की बात करें, पिछले जो भी लोकसभा चुनाव देश में हुए उसकी बात करें तो इन राज्यों में बीजेपी भले ही अच्छा प्रदर्शन ना कर पाई हो, पर 2024 के चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में बीजेपी इन राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। प्रशांत किशोर ने बताया कि तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में तो बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन होने वाला है। प्रशांत किशोर ने विपक्ष की बात करते हुए, मतलब कांग्रेस की बात करते हुए ये भी कहा कि बीजेपी को परेशानी तब होती जब विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, उसे उत्तर और पश्चिम भारत में 100 से अधिक सीटों पर हराने की स्थिति में होती, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी की इन इलाकों पर मजबूत पकड़ अब बन चुकी है। प्रशांत किशोर ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन किस वजह से करने वाली है। प्रशांत किशोर ने इस पर बात करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में दक्षिण और पूर्वी भारत में बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की है। पीएम मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने इन राज्यों का लगातार दौरा किया है, जबकि विपक्षी नेता अपने घरों में रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी पिछले 5 सालों में, राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी, पिछले 5 सालों में कितनी बार तमिलनाडु गए। उन्होंने सवाल या निशान उठाया, प्रश्न चिन्ह लगाया कि कितनी बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी तमिलनाडु गए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर ने ये भी बताया कि आपकी लड़ाई यूपी, बिहार और एमपी में है, लेकिन आप मणिपुर और मेघालय का दौरा कर रहे हैं, तो सफलता कैसे मिलेगी। मतलब प्रशांत किशोर ने कहा कि जहां पर कांग्रेस कमज़ोर है वहां पर सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जाना चाहिए था पिछले सालों में, पर वहां पर कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस के शीर्ष नेता वहां पर कभी गए नहीं, उन्होंने बेफालतू का मुद्दा उठाया, मेघालय जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, कहीं और जाते हैं और इसी स्थिति में, यही स्थिति में बीजेपी ने अपनी मजबूत पकड़ कई सारे राज्यों में बना ली है। हाल ही में चुनावी नामांकन भरा राहुल गांधी ने वायनाड से, केरल के वायनाड से। इसको लेकर भी एक तरह से प्रशांत किशोर ने कुछ बातें सामने रखी कि अमेठी में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी वायनाड की तरफ चले गए। तो प्रशांत किशोर ने इस पर कहा कि साल 2019 में अमेठी से हार के बाद राहुल गांधी ने वायनाड पर ध्यान केंद्रित किया। वो अकेले केरल में पार्टी को जीता भी लेंगे तो भी
पूरे देश में उनकी हालत खराब रहेगी। राहुल गांधी पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अमेठी से भागने का मतलब है पूरे देश में गलत संदेश जाना, जबकि अभी तक कांग्रेस रायबरेली और अमेठी से अपने उम्मीदवार तक तय नहीं कर सकी है और न ही राहुल गांधी अमेठी को लेकर बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति रखते हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन राहुल गांधी वायनाड में जोर लगा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने गुजरात छोड़कर यूपी को चुना, क्योंकि अगर आप हिंदी पट्टी को नहीं जीतेंगे तो फिर आप लड़ाई में ही नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने हिंदी पट्टी में अपनी पकड़ बनाकर रखी है। प्रशांत किशोर ने विपक्षी गठबंधन मतलब इंडी अलायंस को लेकर भी बातें रखी कि इंडी अलायंस प्रभावी क्यों नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्षी दलों ने बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए इंडी अलायंस बनाया, विपक्षी गठबंधन बनाया। पर प्रशांत किशोर ने बहुत ज़रूरी बात कही कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसका कोई प्रभाव ही नहीं है, विपक्षी गठबंधन की, इंडी अलायंस की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। प्रशांत किशोर ने कहा इंडी गठबंधन को लेकर के बीजेपी इसलिए जीत रही है क्योंकि गठबंधन की पार्टियां कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी और टीएमसी अपने ही इलाकों में बीजेपी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इन पार्टियों के पास कोई नैरेटिव नहीं है, ना ही कोई मजबूत चेहरा है, ना ही कोई ढंग का एजेंडा। प्रशांत किशोर ने तो ये बात भी रखी कि बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दलों को, खासकर कांग्रेस को कुछ मौके भी मिले थे, पर उस मौके का फायदा उठाने में भी कांग्रेस नाकाम रही, असफल रही। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2014 का चुनाव जीतने के बाद बीजेपी कुछ राज्यों में चुनाव हार चुकी थी। मतलब 2015-16 की बात करें तो कुछ राज्यों में, असम को छोड़कर कुछ राज्यों में बीजेपी चुनाव हार चुकी थी, मतलब बैकफुट पर चली गई थी। पर कांग्रेस या विपक्षी दल इसका फायदा नहीं उठा पाए और जिसका परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को वापसी करने का मौका मिल गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोरोना के समय बीजेपी की हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी। बीजेपी पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से हार गई थी, लेकिन विपक्ष के नेता नरेंद्र मोदी की चुनौती का सामना करने की जगह अपने घरों में बैठ गए और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी फिर से वापसी करने में सफल रही। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को लेकर 2 वाक्यों में, 2 लाइन में कुछ अच्छी बातें भी कही। एक तरह से कहा जाए तो नरेंद्र मोदी की तारीफ की और विपक्षी दलों को, खासकर कांग्रेस जैसी पार्टी को नसीहत भी दी कि नरेंद्र मोदी कौन है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर आप किसी बल्लेबाज का कैच बार बार छोड़ते रहेंगे तो वो शतक बनाएगा, खासकर जब वो नरेंद्र मोदी जैसा अच्छा बल्लेबाज हो। प्रशांत किशोर ने बिल्कुल सही कहा कि आज आप देखिए, कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी दल नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहते हैं। पूरा दिन इनका बस यही काम है। इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी हमारी पार्टी को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। कई आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर कांग्रेस, विपक्षी दल लगाते रहते हैं, पर सच्चाई, हकीकत ये है कि विपक्षी दल, कांग्रेस, इनको मौके मिले हैं। देश की जनता ने इनको मौका दिया है, पर देश की जनता को जो चाहिए, देश की जनता की कसौटी पर ये विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस पार्टी, कहीं भी खरी नहीं उतरी। और फिर इसीलिए देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को लेकर अपना मन बना लिया कि पीएम हो तो नरेंद्र मोदी हो, सरकार हो तो बीजेपी की हो।